अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ। हवाई पट्टी पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। पूरे हर्षोल्लास व श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधे रक्षा सूत्र। ब्रह्म कुमारी आश्रम की महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को बांधी राखी। भाई कमलनाथ ने भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास का किया वादा। और लावा घोगरी क्षेत्र के परासिया में एक ही परिवार से 2 महिलाएं गायब होने से मचा हड़कंप। जांच के बाद गांव के ही कुएं में मिला शव। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। अपने निर्धारित दौरे के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे। इमलीखेड़ा एयर स्ट्रिप पर कांग्रेस नेताओं ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में उपस्थित समर्थकों के बीच कमलनाथ छिंदवाड़ा की जनता को धन्यवाद देते नजर आए। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले से ही छिंदवाड़ा की जनता के प्यार और आशीर्वाद पर भरोसा था। आगामी समय में कांग्रेस हर मोर्चे पर खरी उतरेगी। आगे भी जनता से प्यार इसी तरह मिलता रहेगा और कांग्रेस प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। दर्ज कराइए, जिला पंचायत हो, नगर निगम हो, जनपद हो, एक तरह से अगर ये कहा जाए कि भाजपा मुक्त छिंदवाड़ा हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता का फैसला है और ये कहना कि कोई मुक्त हो गया है, इस सब में मैं विश्वास नहीं करता। मुझे तो जनता पर, छिंदवाड़ा के मतदाताओं पर, छिंदवाड़ा के माताओं, बहनों, भाइयों पर पूरा विश्वास है और उन्होंने अपना मत जो व्यक्त किया है, रखा है, वह मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं। 2023 को लेकर के इसी तरह अपेक्षित है कांग्रेस की जनादेश मिलेगा? छिंदवाड़ा में तो मिलेगा ही, हमें मध्य प्रदेश में मिलेगा। 14 महीने इस सरकार के बचे हैं। एयर स्ट्रिप से कमलकुंज पहुंचे कमलनाथ को ब्रह्म कुमारी आश्रम से आई महिलाओं ने राखी बांधी। इस दौरान बड़ी संख्या में माताओं, बहनों सहित महिला कांग्रेस की बहनों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद को राखी बांधी। मैम सामने से भैया बैठाओ थोड़ा सा। सर एक मिनट। ये जो ब्रह्मपुरिया का मन्नान डैम है, इसको डिवीजन को रोकने के लिए आपने बात की थी। मैं गया था आपकी दिल्ली में, इसको आपने रुकवाया था डिवीजन, और मन्नान डैम बना और 2 ब्रिज बने।
आपको याद है? जी, मैं आपसे दिल्ली में मिला था और आपने बात की थी। मैं तो आया हूँ क्या याद है? माउंट आबू चलने की बात कर रहे हैं और सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम भी करवाना है सर छिंदवाड़ा में। जिले भर में रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लिया। त्योहार के अवसर पर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बहनों द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उपहार प्राप्त किए गए। भारतीय परंपरा को निभाते हुए भाई भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बहनों की रक्षा के लिए वचन देते नजर आए। देश भर में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का अटूट प्रेम देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ वीडियो हमारी टीम के साथ शेयर किया छिंदवाड़ा के भाई और बहनों ने। मंडी क्षेत्र में पहुंचकर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस मौके पर महिलाओं ने भी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधा। विवेक बंटी साहू को राखी बांध बहनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मंडी क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रही। थोड़ा सा जगह बना के जाओ निकलने का, निकलने की जगह बनाओ। आज रक्षाबंधन का पर्व है
बहनों का भाई के प्रति प्यार आशीर्वाद हम प्रतिवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं प्रतिवर्षानुसार हमारे कुशमेली मंडी में आकर के अपनी बहनों के बीच में उनसे आशीर्वाद देने आया हूँ। बहनों ने आशीर्वाद दिया है, बहनों ने राखी बांधी है और मैंने भी संकल्प लिया है उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की। उनको कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ आए, आज ये संकल्प लिया और हमेशा उनके साथ में हूँ। मैं सभी बहनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज इतना आशीर्वाद मुझे दिया। सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत जिले के लावा घुघरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परासिया गांव में एक ही परिवार की 2 महिलाएं गायब होने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। आपस में देवरानी और जेठानी के रिश्ते में बंधी दोनों महिलाओं के अचानक गायब होने से गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस बीच पुलिस को गांव के कोटवार के द्वारा सूचना दी गई कि गांव के समीपस्थ स्थित कुएं में महिलाओं के शव देखे गए हैं। ऐसे में पुलिस ने पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पंचनामा तैयार किया व जांच शुरू की। थाना लावा घुघरी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 महिलाएं, विवाहित महिलाएं अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। तत्पश्चात सूचना प्राप्त हुई कि दोनों महिलाओं के शव एक कुएं में प्राप्त हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को रिकवर कर लिया है और उचित कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला डॉक्टर द्वारा और एफएसएल वैज्ञानिक द्वारा भी घटनास्थल का परीक्षण और शवों का परीक्षण किया जा रहा है। मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे, रिपोर्ट जो भी प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से मानव जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से शहर के सभी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है तो इसका असर कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिल्डिंग पर भी दिखाई दे रहा है। लगातार बारिश के चलते वर्षों पुरानी कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिल्डिंग अब ढहने की कगार पर लग रही है। दशकों पुरानी इमारत में देखरेख का अभाव है, जिसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश से इमारत का छज्जा टूट कर गिर गया। आगामी समय में बड़ा हादसा ना हो, इसके लिए प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। जिला जेल में आज रक्षाबंधन पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां नहीं बांध पाई, जिसका दुख उनके चेहरों पर नजर आया।
जेल प्रशासन द्वारा जिला जेल में बंद कैदियों से बहनों की मुलाकात हेतु विशेष व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत बहनें अपने भाइयों से बात तो कर पाई पर उन्हें राखी नहीं बांध पाई। जेल प्रबंधन द्वारा बहनों से एक बॉक्स में राखियां एकत्रित कर कैदी भाइयों को बंधवाने हेतु आश्वस्त किया गया व मुलाकात के लिए व्यवस्था प्रदान की गई। इसके साथ ही जेल में अपने भाइयों से मिलने आने वाली बहनों के बच्चों के लिए चॉकलेट आदि की व्यवस्था भी जिला जेल के द्वारा की गई, जिससे मुलाकात के बाद बहनों को थोड़ी राहत तो मिली पर अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाने का दर्द भी नजर आया। ये कौन खड़े हो गए यार? हो गई आपकी बात, तो आप अंदर चले जाओ, वीडियो में जाओगे, अभी हो गई बात। ओ भूपेंद्र को बुला दो, वो 2 नंबर में खड़ा भूपेंद्र। हाँ बुला, मिलवा दिए, लड़के खड़ी कर दे। बुलवा जल्दी। अंदर घुसा ही मत। ये कहाँ से इसको आना है मुलाकात की। धर्मवीर साहब हमारे भाई से मिलन आई जी, भाई से मिलन आई। राखी बांध हाँ जी, राखी बांधन बांधे राखी नहीं बांधन दाए, हाँ उन्नर लिखा दाए पन्नी मिल जाग दाए हैं। हाँ हाँ और मिले भाई से? हाँ मिल गए, मिल गए। हाँ कहाँ से आए? हम जमुनिया से आए हैं और कहे थे माछीवाड़ा से, घोगरी से। हम 2 लड़की हैं, बहन है उनकी, जे माता राम है और जे गुड़िया है उनकी। भाई को राखी हाथ पे नहीं बांध पाए, नहीं कैसा बांध, लग रहा है? तो क्या बताऊँ जी, अच्छी जी नहीं लगे, अच्छी जी नहीं लगे जे लड़की आज 2 ठाई आज आ पाई। हाँ रक्षाबंधन है आज। हाँ क्या भाई के हाथ में कलाई में राखी बांध पाई हैं? नहीं, राखी कलाई में नहीं बांधी उनको, सिर्फ मतलब कि यहाँ पे दे दिए हैं थाने पे, तो वो अंदर चली गई होगी और अब उनको मिल जाएगी। राखी वाखी कुछ नहीं देने दिए हैं, टॉवल वगैरह भी लेकर आई थी तो वो भी नहीं देने दिए, वो सब कल देना बोले। तो कल से फिर आना पड़ेगा मुलाकात करने के लिए, जब वो सामान कल पहुँचेगा। बाकी और कुछ सामान नहीं देने दिए। कब से भाई होने लगा, 1 हफ्ता होने लगा है लगभग। तो वो चोरी के केस में है, मतलब कि अंदर वो, तो लगभग 1 हफ्ता होने लगा है अंदर। उन लोग भी रो रहे हैं, बोल रहे कि हमको छुटा लो। पिछले साल बांधी थी आप? हाँ पिछले साल मैंने राखी बांधी थी उनको। इस साल बांधने को नहीं मिली? इस साल मेरे को राखी नहीं कैसा मिली। लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं हो रही, टेंशन हो रहा है। अभी तो घर पे मतलब खाना भी नहीं बना है, टेंशन के सब लोग रोना गाना कर रहे हैं घर पे, अच्छा नहीं लग रहा है क्या बिल्कुल। नाम लिखती हैं? आइए बताइए। राखी बांधने आई है भाई को। क्या हुआ? वो बस मैडम ने राखी ले ली है और बोलते हम दे देंगे और कॉल में बात कर लो आप, बस इतना ही बस बोली है बात। रक्षाबंधन आज भाई को नहीं बांध पाए हम लोग, क्योंकि भाई 8 दिन से जेल पर है। आप नाम? संजना यादव। रक्षाबंधन है, बंदियों के लिए क्या गाइडलाइन है? बहनें कैसे राखी बांध रही हैं? इस बार जो वर्षा की मात्रा अधिक है उसको देखते हुए सुरक्षा कारणों से और जो कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो उसके हिसाब से जेल मुख्यालय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते हुए और अपने कार्यक्रम को सीमित रखा जाए। तो बहुत सारे केंद्रीय जेल जैसे जिसमें ग्वालियर, भोपाल, यहाँ पर मुलाकात पूरी तरीके से बंद है। लेकिन चूंकि यहाँ पर परंपरा थी, बहनें अंदर से राखी बांधती थी, तो वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने मुलाकात चालू रखी है। 4 बजे तक का समय दिया था हमने, और बहनें आ रही है और जो खिड़की से मुलाकात होती थी वही मुलाकात दी जा रही है। और राखी रखने की व्यवस्था की है, जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बिस्किट और चॉकलेट की व्यवस्था की है हमने। और हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है जिसमें राखियाँ हम उनकी कलेक्ट कर रहे हैं और सभी भाइयों की कलाई पे हम उसके बाद बनवा देंगे पूरी राखी कलेक्ट। वाल्मीकि समाज और रविदास समाज के द्वारा नवनिर्वाचित महापौर और निगम अध्यक्ष का सामाजिक बंधुओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। निगम महापौर विक्रम आहके और नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के अध्यक्ष सोनू मागो का वाल्मीकि गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान किया गया। वाल्मीकि समाज एवं रविदास समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक बंधुओं द्वारा स्वागत सम्मान कर आगामी समय में नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य में सहयोग करने की बात कही गई।
रविदास शक्ति, वाल्मीकि स्वामी की, वाल्मीकि स्वामी की, गुरु नानक देव की। गुरुद्वारे के सेवादार लोग हैं, कृपया आप लोग आइए सामने। जो बच्चे भी गुरुद्वारे में रान साहब करते हैं वो लोग बैठे। मेरी माए सतगुरु ने पाया, सतगुरु का पाया सहज से तीनों दिया, परवार पहिया सब बदलाया, सतगुरु आए सम्राट समरथ स्वामी सौख्य मन विसारे, कहे नानक मन में सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नहीं करते बसिया आके समझ गए, कहे नानक सच्चे साहेबा क्या नहीं करते, साचा नाम मेरा पवार। आप लोग सरक बोल रहे, आप लोग कमेटी के सदस्य आप लोग यहाँ आ जाए। इसके बाद हमारे यूथ के हो आप दीप पवार, गुरुद्वारा वाल्मीकि समाज के आप महत्वपूर्ण लोग हो, स्वागत करिए। सिद्धू धनेसर आप लोग आ जाएंगे, गुरुद्वारा कमेटी से जुड़े लोग और वाल्मीकि समाज के आइए भाई। सचिन बोल रहे आप लोग भी आ जाओ यार। हरीश बोल रहे, हरीश बोल रहे, चमन बोल रहे, शरण बोल रहे, सचिन बोल रहे, आप लोग सम्मान करें। हम लोग बैठते जाओ भाई लोग, जो लोग सम्मान कर रहे हैं हम अपनी इस स्वागत बेला के साथ हम मैं चाहूंगा हमारे सबसे पहले मैं दो लोगों को पहले बुला लेता हूँ। नंदू बारा पात्रे जी, विक्रम जी, सोनू मांगो जी को जनता ने जिस तरीके से सम्मान से यहाँ निर्वाचित करी है, यह गुरु की कृपा है, हमारे गुरु रविदास जी की कृपा है और वाहिगुरु की कृपा है, धन गुरु नानक की कृपा है। मैं निवेदन करूंगा आप लोग यथास्थान बैठ जाएं। कि टिकट मिलने के पश्चात एक मानसिक तनाव भी होता है चुनाव जीतने का, और वो मानसिक तनाव इसलिए भी था कि कमलनाथ जी और रघुनाथ जी की सीट उनकी कार्यस्थली से टिकट मिलना ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, लेकिन उसमें विजय हासिल करने के लिए जो मानसिक तनाव था उस समय बड़ा मानसिक उससे गुजर रहा था। लेकिन जब सबसे पहले मैं किसी धार्मिक स्थल पे आया उस समय तो इसी धाम पर आया, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है और बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ जिस दिन हम सब ने यहाँ साथियों ने आकर यहाँ मत्था टेका था उसी दिन मेरी जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। मैं पावन भूमि को पावन धाम को प्रणाम करता हूँ। आप सभी ने जो मान सम्मान हमें आदरणीय सोनू मांगो जी, प्रबल भैया और समस्त कांग्रेस परिवार गोदरे जी को दिया, वास्तव में इस जीत के हकदार आप सभी हैं और इस स्वागत के हकदार भी आप सभी। मैं जीत आपके पहले भी कहा, चुनाव प्रचार के दौरान हम आपसे कहते थे, जनता जनार्दन के बीच जब पहुंचते थे तो हम हमेशा वादा किया करते थे कि इस बार जो नगर निगम की सरकार बनेगी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के सिपाहियों की सरकार बनेगी, नगर निगम में हम बैठेंगे तो ये कार्यालय से नहीं चलेगी बल्कि वार्डों से चलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आज तो हम लोग इस सम्मान समारोह में आए हैं, लेकिन इसके बाद जब भी आएंगे सोनू माधव जी और हम आपके बीच अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर आएंगे और आपकी छोटी मोटी जो भी समस्या है उसका निराकरण नहीं करेंगे। और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित करके हमारा मान सम्मान किया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को अपना पार्षद चुना है जो आज से 20 साल पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे ही। हम जब छोटा हुआ करते थे तो कमलनाथ जी की मीटिंग में जाया करते थे तो वैसे ही संघर्ष करते हुए देखते थे हमें, आज भी ऐसी संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं, संघर्ष में नहीं दिखेंगे। आपसे एक निवेदन ये है कि आप लोगों ने सबने मिलकर हमें सेमीफाइनल में जितवा दिया, ये हमारा सेमीफाइनल था। और आपके जो जगदीश भैया हैं, हमारे जो जगदीश भैया हैं, ये इनमें इतनी ताकत है कि हमसे लड़ झगड़ के हाथ पकड़ के
आगे जी का हाथ पकड़ के ये हमसे पूरे काम करवा लेंगे। अब आप लोगों से यही है, माननीय अपने तो नेता कमलनाथ जी है, नकुलनाथ जी, इनमें वो ताकत है कि छिंदवाड़ा की तस्वीर बदल चुके हैं और बाकी जो तस्वीर बची हुई तस्वीर है ये इन्हीं की ताकत है कि ये बदल सकते हैं। हम लोग तो सिपाही हैं, ये सिपाही हैं, आगे जी सिपाही हैं, प्रबल भाई सिपाही हैं, आप सब सिपाही हैं, अपन लोग सिपाही हैं, लेकिन वही ऐसे व्यक्ति हैं, वही ऐसी शख्सियत है जो आज आप रोड देख रहे हैं, जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन। आज उन्होंने सब काम रुकवा दिए। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल बना था 1600 बेड का, वो रुकवा दिया। हाईटेक जेल का काम, यूनिवर्सिटी का काम सब रुकवा दिया। आज 2 साल हो गए, आज कोई काम नहीं हो पा रहा है। बस आपसे यही निवेदन है कि आप लोगों ने सेमीफाइनल जितवा दिया, फाइनल बस आप लोगों को जितवाना। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले आयोजनों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान जारी है। इसी क्रम में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर तिरंगा रैली एवं वीर जवान शहीदों को याद कर आजादी के मतवालों को उनकी कृति विचारों के साथ संस्था ने याद किया। कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को आजादी की कहानी बताई गई। इस दौरान शहीद जवान स्मारक में पूजा पाठ संस्था प्रमुख द्वारा किया गया। कार्यक्रम में समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। निश्चित है, प्रतिदिन हम अमृत महोत्सव का कार्यक्रम के तहत सभी के उद्बोधन लेंगे, मगर आभार के रूप में आज मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ श्री साहू सर को। आज इस मंच पे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए उपस्थित संस्था प्राचार्य संयोजक कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार डेडिया सर, बहुत खुशी की बात है कि अमृत उत्सव के उपलक्ष्य में आज से हमारे यहाँ विविध कार्यक्रम चालू हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम आज हमारे द्वारा शहीद स्मारक में शहीदों को याद करने के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और जैसा कि प्राचार्य महोदय के द्वारा आशा व्यक्त की गई है कि ये कार्यक्रम इसी तरह शाम को रोज हो, तो निश्चित ही बहुत अच्छी बात है। और मैं भी चाहूँगा कि ये कार्यक्रम प्रतिदिन इसी प्रकार शाम के समय हम यहाँ पे एकत्रित होकर और शहीदों की याद में कुछ न कुछ कार्यक्रम का आयोजन करें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों द्वारा कैदियों को राखी बांधी गई। इसके साथ ही बहनों ने अपने भाइयों को बुरे कर्मों को त्याग कर अच्छे कर्मों को अपनाने की बात कही। जिला जेल अधीक्षक की उपस्थिति में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा जेल में सजायाफ्ता कैदियों को राखी बांधी गई। आगामी समय में उनका भविष्य उज्जवल हो और वह बुराई का मार्ग त्याग कर सत्कर्म के मार्ग पर चले, ऐसी दुआएं बहनों ने अपने भाइयों को दी। इस मौके पर छिंदवाड़ा सेंटर की संचालिका बहन बीके गणेशी, बीके किरण के साथ अन्य बहनें उपस्थित रहीं। मैं प्रतिदिन देखता हूँ बड़े मगन होकर कक्षा में हमारे बंदी भाई लोग इस ज्ञान मुरली सुनते हैं और नियमित रूप से उसका ध्यान सुबह शाम जैसा भी इनका नियम है उस नियम से करते हैं। भाइयों के मुँह से आप लोगों को अपने विचारों में आपके समक्ष रखे, उस हिसाब को उसके आप देख सकते हैं कि उनके परिवर्तन जो है
कितने सकारात्मक रहे हैं। तो मैं यह अनुरोध करूँगा कि बाकी बंदी भाई अधिक से अधिक इस कक्षा से जुड़ें और मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं संस्था के सभी आदरणीय लोगों को धन्यवाद देता हूँ जेल के प्रति समय निकालने के लिए बंदियों के लिए जिला छिंदवाड़ा की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये सोचिए कि हमें परमात्मा ये जिंदगी और फिर कर्म करो तो तुमसे विकर्म कभी नहीं होगा। हम पहले क्या करते, बिना सोचे समझे उसने ऐसा कहा अब तो मैं उसको देख लूंगा बस, पर उसका क्या रीजन है, उन्होंने क्या प्लानिंग बनाए, उसके मन में क्या है, उसके बोलने का भावार्थ कुछ अलग होगा, हम उसको उल्टा सुल्टा निकाल करके निचोड़ करके हम क्या करते, उसका बातों पे श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट छोटा बाजार के द्वारा हर तीज त्योहारों में श्रृंगार से माता भक्तों को दर्शन प्रदान करवाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ट्रस्ट ने अपनी बड़ी माई को रक्षा सूत्र अर्पित किए, जिसमें देव राखी, तारा राखी, जरी राखी को मिलाकर 3100 राखियों का उपयोग किया गया। श्री बड़ी माता दरबार को सुसज्जित रूप से सजाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बड़ी माई को भक्तों ने राखी अर्पित की व माता रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। साथ ही जन जन को सदा से तारने वाली दिव्य स्वयंभू शक्ति, हर भक्त की रक्षा करने वाली, अन्न प्रदान करने वाली, औषधि प्रदान करने वाली, नगर की आधार शक्ति महामाया श्री बड़ी माता माँ, जिस प्रकार आपने कोविड महामारी काल में हमारी रक्षा की है, वैसे ही आगे भी हम सब की रक्षा करते रहें। श्री बड़ी माता ने कई बार भक्तों को महामारी के मुख से सुरक्षित निकालकर जीवन दान दिया है। प्राचीन समय में मां ने छिंदवाड़ा नगर की प्लेग एवं हैजा से रक्षा की है और आगे भी हर संकट से रक्षा करें, यह कामना की। बंधन टूट के कभी न टूट पाएगा, बंधेगी राखियां सूनी कलाई पर और तिलक माथे पर सज जाएगा। जय श्री बड़ी माता। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट हर पर्व में गर्भगृह को तरह तरह के रंगों से सुसज्जित करता है। इसी तारतम्य में 3100 राखियों से आज रक्षाबंधन के पर्व पर गर्भगृह को सुसज्जित किया गया है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी क्रम में कल 12 अगस्त को भुजलिया का महाशोभा यात्रा छोटी बाजार बड़ी माता मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बड़ा तालाब में समापन होगी। इस महाशोभा यात्रा में भी आप सभी सहयोग करें और सक्रिय रूप से उपस्थित होकर शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ावें। साथ ही एक निवेदन, 15 अगस्त को श्री बड़ी माता मंदिर में पुनः स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा थीम पर गर्भगृह को सुसज्जित किया जाएगा। इसके भी दर्शनार्थ आप सादर आमंत्रित हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने भक्तिभाव पूर्वक पर्व मनाया। इस अवसर पर अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जनालय में बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने श्री श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाकर रक्षाबंधन पूजन किया एवं सभी जनालयों में रक्षा सूत्र बांधकर परम पवित्र जिन शासन के साथ मां भारती एवं प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प लेकर रक्षाबंधन महापर्व मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के बंधु उपस्थित रहे। ओम श्री विष्णुकुमारेण कंपनाचार्याणि सप्तशतं मुनिभ्यो पूर्णार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा।
बंधुओं, आज बहुत ही मंगलमय दिवस है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों तिथि आज एक साथ पड़ा है और आज के शुभ दिन पर सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, सर्वोदय अहिंसा ने धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व में हमारे अकंपना 4 आदि 700 मुनिराजों की रक्षा का महापर्व रक्षाबंधन पर्व मनाया और छिंदवाड़ा के नई आबादी गांधीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय और अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में भक्ति भाव पूर्वक देवसास गुरु रक्षाबंधन महापर्व और मुनि अकंपना 4 आदि 700 मुनिराजों की पूजन करके और रक्षाबंधन का महत्व जाना। मैं आज के दिन सभी युवाओं ने देवसास गुरु की रक्षा का संकल्प लिया, साधर्मी वात्सल्य का संकल्प लिया और भारत माता के संकल्प रक्षा के संकल्प के साथ में सभी जिनालों में रक्षा सूत्र बांधा। मैं पुनः आपको आज़ादी के अमृत महोत्सव की और रक्षाबंधन महापर्व की सर्वोदय अहिंसा अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सकल जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। आइए संकल्प लेते हैं माँ भारती के साथ परम पवित्र जिन शासन की रक्षा करने का। जय जिनेन्द्र, शुभ रक्षाबंधन, शुभ अमृत महोत्सव। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। आइए देखते हैं कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। अपने निर्धारित कार्यक्रम के चलते 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ। हवाई पट्टी पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। पूरे हर्षोल्लास व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधे रक्षा सूत्र। ब्रह्म कुमारी आश्रम की महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को बांधी राखी। भाई कमलनाथ ने भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास का किया वादा। और लावा घोगरी क्षेत्र के परासिया में एक ही परिवार से 2 महिलाएं गायब होने से मचा हड़कंप। जांच के बाद गांव के ही कुएं में मिला शव। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।